अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है जी आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आप सभी लोगों की दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ, मेरी फैमिली भी एकदम ठीक है। तो जी आज का व्लॉग मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ अपना डेली नाइट रूटीन, प्रोडक्टिव नाइट रूटीन। ये मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ शाम के 7 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक। एक माँ की, एक बहू की, एक बीवी की ज़िंदगी क्या होती है, तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जी बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहती है, बहुत ज़्यादा काम रहते हैं और साथ ही साथ एक प्रेशर भी रहता है कि इतने टाइम में इतना ये कंप्लीट करना है बेबी के उठने से पहले। अच्छा जी, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ। बेबी सो जाती है मेरी शाम के 7 बजे के आसपास। वो एक नैप अपनी लेती है 1 से लेकर के 2 घंटे तक की, या कभी कभी आधा घंटा का भी लेती है। तो उठ जाती है बीच में तो उसकी दादी दादा उसको संभाल लेते हैं, या अगर नहीं भी उठती है तो वो सोती रहती है। अच्छा जी, फिर मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मेरी बेबी जो है सो जाती है 7 बजे, और मैं उसको फीडिंग वगैरह करवा के खाना खिला के तभी सुलाती हूँ, क्योंकि अगर वो खाली पेट सोती है तो वो उठती है, लेकिन अगर उसका पेट वगैरह भरा रहता है तो वो नहीं उठती, आराम से सोती रहती है। फिर जी मैं आ जाती हूँ किचन में। तो ये मैं जो है नाइट रूटीन शेयर कर रही हूँ, खाने से मतलब डायरेक्ट शुरू कर रही हूँ। बाकी शाम की चाय वगैरह ये सब तो जो है दिन के रूटीन में आ जाता है, वो मैं इंशाल्लाह फिर किसी दिन आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, मेरी बेटी आज अल्हम्दुलिल्लाह से 11 मंथ्स की कंप्लीट हो गई है। अगले महीने उसका जो है बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। और जी पता ही नहीं चला कि वक्त कितनी जल्दी बीत गया है, समझ ही नहीं आता कि मेरी बेटी 1 साल की हो जाएगी माशाल्लाह माशाल्लाह से। खैर जी, तो सबसे पहले मैं आ जाती हूँ किचन में बेबी को सुलाने के बाद। तो हमारे यहाँ शाम में ज़्यादातर बनती है दाल चावल रोटी, बिकॉज़ ऑफ सुबह बन जाती है सब्ज़ी, तो इसलिए शाम में ज़्यादातर सब्ज़ी नहीं बनती है। शाम में दाल बन जाती है या कोई सालन टाइप का बन जाता है। तो आज मैं बना रही हूँ अरहर की दाल। और अरहर की दाल आप लोग बताइएगा आप लोग किस तरीके से बनाते हैं। मैं तो सिंपल अरहर की दाल लेती हूँ, उसको वॉश करती हूँ और उसके बाद उसके अंदर हल्दी पाउडर, धनिया हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक और लहसुन थोड़ा सा ग्रेट करके डालती हूँ। इससे इस दाल का मज़ा ना बहुत ज़्यादा दुगना हो जाता है। खैर जी, दाल मैंने यहाँ पे चढ़ा दी थी। फिर जी उसके बाद मैंने लिया चावल। चावल को भी मैंने अच्छी तरीके से वॉश किया, फिर उसके बाद उसको भी चढ़ा दिया। और चावल में भी हमारे यहाँ नमक पड़ता है। आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोग के यहाँ भी चावल में नमक पड़ता है कि नहीं पड़ता है। वैसे मुझे तो चावल में नमक पड़ा हो या ना भी पड़ा हो तो कोई मुझे इससे मतलब नहीं, क्योंकि मैं तो कैसे भी खा लेती हूँ। मुझे खैर नमक कम ही पसंद है खाने में, लेकिन मेरी मदर इन लॉ को नमक अच्छा लगता है तो वो चावल में इसीलिए मैं डाल देती हूँ। खैर जी, फिर उसके बाद सबसे पहले मैं जो चढ़ाती हूँ ना दाल चावल होता है, क्योंकि ये अपना पकता रहता है, इसकी कोई टेंशन नहीं होती, सिर्फ चढ़ाना रहता है और इसको छोड़ देना रहता है। फिर जी यहाँ पर देखें आप लोग, मेरी बेटी सो रही थी, 7:10 हो रहे थे। फिर जी मैंने यहाँ पर आटा गूँथने की तैयारी करी, लेकिन जब फ्रिज में देखा तो आटा रखा हुआ था। कभी कभी ऐसा होता है कि फ्रिज में आटा रखा रहता है, मतलब दिन का या फिर एक दिन पहले का, लेकिन मेरे दिमाग से निकल जाता है कि आटा रखा भी हुआ है, क्योंकि काम इतने रहते हैं ना कि दिमाग में कुछ याद ही नहीं रहता है। फिर जब मैंने फ्रिज खोली तो देखा आटा तो रखा हुआ है, तो मैंने उसी आटे को जो है यूज़ किया। तो आटा गूँथने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, फटाफट से मैंने रोटी वगैरह डाली। और मेरी बेटी जो है कभी कदार बीच में जब जग जाती है ना, और फिर उसको हम लोग वॉकर पे बैठा देते हैं, लेकिन जब वो किचन में मुझे देख लेती ना काम करते हुए, तो फिर वो चाहती है कि बस मैं उसे गोदी में ही लूँ, और इतना वो रोती है फिर मुझे काम छोड़ना ही पड़ता है बीच में, फिर मुझे उसे लेना पड़ता है। खैर जी, यहाँ पे रोटी वगैरह भी मेरी बन चुकी थी। और सबसे ज़्यादा टफेस्ट काम जो मुझे लगता है रोटी बनाना लगता है। मतलब मुझे एक काहिली टाइप की आती है शुरू से ही, शादी से पहले भी मैंने कभी रोटी नहीं बनाई। सब्ज़ी वगैरह तो मैं बना ही देती थी, वो भी कभी कदार। शादी से पहले मैंने कभी इतना काम नहीं किया। मतलब अब मुझे अफ़सोस होता है कि शायद काश मैं शादी से पहले भी इतना काम कर लेती तो शायद मेरी माँ को थोड़ा सा आराम मिल जाता। पर खैर कोई बात नहीं। हर एक इंसान की लाइफ में ये फ़ेज़ आता है जब उसे अफ़सोस होता है अपने पास्ट का कि उसने काश ये काम कर लिया होता। खैर जी, तो यहाँ पे रोटी वगैरह मेरी बन गई थी, साथ ही साथ मैंने गैस भी साफ़ कर दी थी, क्योंकि जो है रोटी बनाने के बाद गैस पे वाइट वाइट जो आटा रहता है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो उसको मैंने क्लीन अप कर दिया था। एंड देन उसके बाद दाल भी हमारी पक गई थी। सॉरी।
दाल को मैंने फटाफट से बघारा और दाल भी मैंने जो है अरहर की दाल मैं हमेशा लहसुन से ही बघारती हूँ। खैर जी, यहाँ पे दाल में मुझे थोड़ी सी मिर्चा वगैरह कम लगी तो मैंने इसके अंदर मिर्चा भी डाली थी और थोड़ी सी दाल मैंने सोचा मैं अलग कर लेती हूँ मरियम के लिए, उसको दूंगी। बट फिर बाद में मैंने सोचा कि कहीं उसे जो है मिर्चा ना लगे, तो इस वजह से मैंने उसको उस दाल को भी वापस से कुकर में ऐड कर दिया था। तो मैंने मरियम को नहीं दी थी। मरियम के लिए फिर मैंने अलग से खिचड़ी बनाई थी लास्ट में। अच्छा, मरियम का खाना जो होता है ना, मैं सबसे लास्ट में बनाती हूँ क्योंकि जो है वो फिर जल्दी जो है ठंडा नहीं होता है, गर्म रहता है जब मैं उसको खिलाती हूँ। मतलब इतना भी गर्म नहीं कि उसका मुंह जल जाए, बट हाँ इतना तो नॉर्मल रहता ही है कि उसको खाने में अच्छा लगे, टेस्ट आए। ठंडा खाना मैं नहीं देती हूँ मरियम को, ना ही मैं खाना बासी देती हूँ। मतलब दिन का जैसे सुबह मैंने बनाया, अगर उसने नहीं खाया तो मैं फिर से दोपहर में वही रिपीट करूँ या रात में वही रिपीट करूँ। ये चीज़ आप लोग बिल्कुल भी ना करें, भले ही थोड़ा सा खाना वेस्ट होगा या आप खुद खा लें। मैं तो खुद खा लेती हूँ मरियम का बचा हुआ खाना, मैं उसे जो है वेस्ट नहीं करती हूँ क्योंकि भाई ज़ाहिर सी बात है उसमें देसी घी वगैरह पड़ा रहता है और भी दालें रहती हैं, अनाज रहता है, तो मैं उसको वेस्ट नहीं करती हूँ। आप लोग खुद खा लें, बट बच्चे को रिपीट करके ना दें, उससे उसके खाने का दिल हट जाएगा। तो उसको अलग अलग चीज़, अगर वो नहीं खा रही है तो कोई दूसरी चीज़ बना दें, वो भी नहीं खा रही है तो आप खा लें तो और कोई दूसरी चीज़ बना दे। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। फिर जी उसके बाद आते हैं बर्तन। अच्छा, बर्तनों का क्या सिस्टम है मुझे समझ ही नहीं आता। ज़रा सा काम करो 4 बर्तन निकल आते, फिर थोड़ा काम करो 5 बर्तन निकल आते। पता नहीं क्या है, बर्तनों में बरकत ही होती रहती है। बर्तन कभी कम होने का नाम नहीं लेते हैं। अभी मैं इतने बर्तन धो चुकी हूँ, फिर जी खाना खाने से पहले फिर यही बर्तन इकट्ठा हो जाते हैं बहुत सारे। तो धोते धोते बर्तन ही धोते धोते जो है मेरी हाथों की लकीरें मिटी जा रही हैं। खैर जी, तो फिर फटाफट से मैंने यहाँ पे बर्तन वगैरह धोए। शाम के चाय के भी बर्तन थे। अच्छा, पहले मैं क्या करती थी, शाम के चाय के बर्तन धो लेती थी फटाफट से, लेकिन अब मैं जो है मैं सोचती हूँ कि जब मुझे धोने ही रहते हैं 2-3 बार बर्तन, तो इकट्ठे करके ही धोया जाए। मैं बार बार नहीं धोती क्योंकि उससे जो है मुझे आजकल काफ़ी ज़्यादा जो है कोल्ड एंड कफ होने लगा है बार बार, पता नहीं क्यों। तो इस वजह से मैं बर्तन रख देती हूँ और उन्हें इकट्ठे ही धोना प्रेफर करती हूँ। फिर जी यहाँ पे बर्तन वगैरह धोने के बाद फादर इन लॉ को देना था खाना, तो फटाफट से उनका खाना मैंने निकाला था। और जो है सब्ज़ी वगैरह पहले जो है अवन मतलब सही था, अवन का जो बोर्ड वो सही था, लेकिन अवन का बोर्ड हमारा ख़राब हो गया है तो सब्ज़ी वगैरह गर्म करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। कोई चीज़ आ जाती है ना घर में, जब तक कि नहीं होती तब तक ही सही रहता है, एक आदत बनी रहती है कि गैस पे फटाक से गर्म कर लो। लेकिन जब कोई चीज़ की आदत बन जाती ना और वो अचानक से जो है ना यूज़ हो पाए उस चीज़ का, तो बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है, एक मतलब आदत पड़ जाती है। खैर जी, फिर उसके बाद फादर इन लॉ को खाना देने के बाद मैंने मरियम का बनाया था क्योंकि वो अब उठने ही वाली थी। और यहाँ इस वीडियो में इस टाइम पे वो उठ चुकी थी, अपनी दादी के साथ खेल रही थी, तो मैंने सोचा कि जल्दी से उसका भी खाना वगैरह रेडी कर लेती हूँ मैं। तो उसके लिए आज मैं बना रही हूँ पनीर का चिल्ला। तो फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ। मैंने पनीर लिया था और उसके अंदर ऐड किया था टमाटर, थोड़ी सी प्याज, हल्दी और नमक। अच्छा, नमक का मेन रीज़न ये है, नमक अब मैं अपने बच्चे को खिलाने लगी हूँ क्योंकि भाई बच्चे के जो डॉक्टर कहते हैं ना, कुछ कुछ डॉक्टर की बात माननी चाहिए और कुछ कुछ बात नहीं भी माननी चाहिए। कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं कि बच्चे को ये ना खिलाओ वो ना खिलाओ, उससे आपका बच्चा कमज़ोर हो जाएगा। इंस्टाग्राम पे मैंने एक जगह पढ़ा था कि सोडियम आपके बेबी को पहुंचना बहुत ज़रूरी है। एक वक्त के बाद जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो उनकी बॉडी को सोडियम की भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर किसी वजह से सोडियम की कमी हो जाए तो कुछ ना कुछ कमी रह सकती है। तो इस वजह से मैं अपने बेटी को नमक वगैरह देने लगी हूँ। ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं देती हूँ, थोड़ी क्वांटिटी में देती हूँ जिससे उसको उसका टेस्ट मालूम हो और उसके मतलब बॉडी को सोडियम वगैरह पहुंचता रहे। खैर जी, यहाँ पे देखें आप लोग कितना बच गया था 8। बेटी का भी चिल्ला वगैरह मैंने रेडी कर दिया था पनीर का, और मैंने थोड़ा सा खा के भी देखा था, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। खैर जी, किचन वगैरह भी साफ़ कर दिया था और अब मैं जा रही हूँ बेटी को खिलाने। यहाँ पे मैं उसे चिल्ला वगैरह खिला दिया था। और अब ये ना मेरी बेटी नई नई रोज़ रोज़ हरकतें सीखती है। अब ये सीख गई है फ़ोन पे बात करना, ये रोज़ फ़ोन मिलाती है। मतलब मैं इससे कहती हूँ पापा से बात कर लो, तो ये अपने पापा से बात करती है। और जी माशाल्लाह से अभी सलाम करना भी सीख गई है। बहुत दिन में सिखाया है मैंने इसको, मतलब कई दिन में जाके इसने सीखा है। बहुत दिन से मैं सिखा रही थी, इसने कई दिन में जाके सीखा है। खैर जी, फिर यहाँ पे बस यही खाना वगैरह बनाने के बाद खेल कूद इनका चलता रहता है। टीवी भी हम लोग थोड़ी बहुत देखते हैं जब तक इनके पापा नहीं आ जाते, तब तक कि ये ऐसे ही जो है कभी बेड पे खड़ी रहती है, कभी कहीं जाती है, कभी मुझसे ज़िद करती है कि बाहर ले चलो।
तो बस यही सब चलता रहता है। खैर जी, जब इसकी टीथिंग वगैरह होती है ना तब इसके ज़्यादा दिक्कत होती है, मुझसे बाहर का हमेशा कहती है। और यहाँ पे इनके आगे थे पापा, और पापा को देख के देखिए इनकी स्माइल पूरी जो है, अभी तो 4 ही दाँत निकले और 4 दाँत पूरे इनके दिख रहे थे। खैर, बेटियों को वैसे भी अपने बाप से कुछ अलग ही लगाव होता है, जैसे कि मुझे अपने अब्बा से है, मतलब माँ से भी रहती है बेटियों को मोहब्बत, बट जितनी बाप से रहती है, एक बाप से अलग दिल से लगाव होता है, दिल का लगाव रहता है। तो वो सिर्फ़ या तो बाप जान सकते हैं या तो बेटी जान सकती है। खैर जी, यहाँ पे अब मैं आ गई थी मरियम के लिए खिचड़ी बनाने। तो मैं उसको जो है खिचड़ी में सोयाबीन वगैरह की जो बरी होती है ना छोटी छोटी, वो भी मैं डाल देती हूँ, क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन की जो है बहुत अच्छी क्वांटिटी रहती है। आप लोग अपने बेबी को दे सकते हैं। तो मैं उसकी खिचड़ी में डाल देती हूँ सोयाबीन की बरी, 7-8 बरियाँ मैं डाल देती हूँ, और वो शौक़ से खा भी लेती है। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए कुकर चढ़ा दिया था। उसका कुकर मैं खाने का अलग ही रखती हूँ। फिर जी उसके बाद मैंने ली थी लाल मसूर की दाल, साथ ही साथ थोड़ा सा चावल और थोड़ी सी सोयाबीन की बरियाँ, उसको अच्छे से वॉश करके अलग रख दिया था। फिर जी कुकर में डाला था मैंने देसी घी, उसके बाद जो है प्याज डाली, हल्दी डाली, थोड़ा सा ज़ीरा डाला। फिर उसके बाद ये सब जो मैंने लिया था सोयाबीन की बरी और खिचड़ी का मिक्सचर मैंने लिया था, इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया था। अच्छी तरीके से जो है थोड़ा सा मिक्स किया, नमक डाला और पानी डाल के मैंने इसके अंदर सीटी लगा दी थी। और जब तक कि मैं ये मरियम का खाना बनाती हूँ तब तक कि मरियम अपने पापा के साथ खेलती है, तो उसे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आती है, क्योंकि उनके पापा उनसे इस तरीके से खेलते हैं जिस तरीके से मैं नहीं खेल सकती। भाई वो एरोप्लेन बनाते हैं, कभी कुछ उसे बनाते, तो भाई मैं एरोप्लेन वगैरह तो नहीं बना सकती, क्योंकि एरोप्लेन बनाने में क्या पता मुझसे गिर जाए, क्या हो जाए, खुदा ना खास्ता। तो इस वजह से मैं इस तरीके के खेल उसके साथ नहीं खेलती हूँ। तो खैर जी, यहाँ पे उसकी खिचड़ी वगैरह बन के रेडी थी। तो हस्बैंड और मदर इन लॉ खाना खा रही थी, मैं बेटी को खाना खिला रही थी। अच्छा जी, मैं सबके खाना खाने के बाद खाना खाती हूँ। पहले क्या था, जब तक मरियम नहीं थी तब तो हम लोग साथ में खाना खाते थे, बट अब ऐसा नहीं हो पाता है। मरियम को भी मुझे खिलाना रहता है और उसको एक मतलब पर्सन को देखना रहता है। या तो हस्बैंड जो है पहले खा लेते हैं और या तो मैं बाद में खाती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने खाना खा लिया था और अब मैंने ये वीडियो चेक करी है, मैं इसके अंदर मुँह चिढ़ा रही थी, मरियम को चिढ़ा रही थी, नहीं, मैं अपने हस्बैंड को मुँह चिढ़ा रही थी। खैर जी, तो यहाँ पर मैं बर्तन भी धोती जा रही थी और मैं जो है मरियम से बातें भी करती जा रही थी। तो बस यही सब बातें चल रही थी। यही आज का व्लॉग है डेली रूटीन का, हंसते मुस्कुराते काम करते, ऐसे ही जो है ज़िंदगी, ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं और ये पल बहुत याद आते हैं। तो खैर जी, उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग आज का अच्छा लगा होगा। और जी खैर, यहाँ पे बर्तन वगैरह आप लोग देख सकते हैं, जितने मैंने उस टाइम पे धुले थे उतने ही फिर से निकल आए हैं, कुकर वगैरह। खैर जी, खाना खाने के बाद तो सब खाली करके फिर से धोना पड़ता है, तो कुकर वगैरह बहुत सारे होते हैं और भगोने वगैरह भी रहते हैं, कांच के कटोरे वगैरह भी रहते हैं, क्योंकि जो है इसमें भी हम लोग खाली करके रख लेते हैं सब्ज़ी वगैरह जो भी होती है, कप्स वगैरह रहते हैं। तो सारे बर्तन ये सब रहते हैं जो कि मुझे धुलने रहते हैं। और इस टाइम पे ना मेरी बेटी जो है मेरे पास आने के लिए बहुत ज़्यादा रोती है। ना वो हस्बैंड के पास चुप रहती है, ना वो मदर इन लॉ के पास चुप रहती है, बस उसका ये रहता है कि मैं उसे जल्दी से ले लूँ। और यहाँ पे बर्तन सारे धुल चुके थे और ये देखिए मेरा मैजिक, एक चुटकी में सारे बर्तन गायब और किचन मेरा हो गया पूरी तरीके से क्लीन। अच्छा जी, ये सब करने के बाद मैं बेटी का सिपर भी धोती हूँ और इसको मैं रोज़ धोती हूँ, रोज़ साफ़ पानी भर के ही ऊपर ले जाती हूँ। और हम लोग आ गए ऊपर, 12:30 हो गया था। यहीं से आज का ये व्लॉग एंड होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।